दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको द जाइगोट के बारे में बताया था। आइए अब हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। आप पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। इसके दो पार्ट होते हैं, जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। आइए देखते हैं अब एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। एम्ब्रियोजेनेसिस में ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस के समय जाइगोट जो है वह सेल डिवीज़न करता है। कौन सा सेल डिवीज़न? माइटोसिस। और इसके साथ साथ उसमें सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। सेल डिवीज़न के साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट से एम्ब्रियो का विकास होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के समय जाइगोट माइटोसिस भी, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करता है और सेल डिफरेंशिएशन से भी गुजरता है। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेल डिवीजन जो है वह डेवलपिंग एम्ब्रियो के नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करता है। सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं एम्ब्रियो के। और सेल डिवीज़न कैसा होता है? माइटोसिस टाइप का होता है। जबकि सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड आर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। जबकि सेल डिफरेंशिएशन के समय, ठीक है, सर्टेन मॉडिफिकेशन होते हैं जिसमें स्पेशल टाइप के सेल जो हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू के मिलने से आर्गन बनता है। ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन के समय ऑर्गेनिज्म में सेल के ग्रुप से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू के ग्रुप से आर्गन बनते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जहाँ पे सेल डिवीजन से सेल के नंबर में वृद्धि होती है, वहीं सेल डिफरेंशिएशन से सेल के समूह, सेल के ग्रुप के एक सर्टेन एक मॉडिफिकेशन से टिश्यूज़ का निर्माण होता है, टिश्यूज़ बनते हैं और उनसे आर्गन बनता है। यू हैव स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन अ प्रीवियस क्लास। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। एनिमल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होते हैं ओविपेरस और एक होते हैं विविपेरस। ठीक है, एनिमल्स को हम दो भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, एग ओविपेरस, और एक होते हैं जो चाइल्ड देने वाले होते हैं, बर्थ वाले होते हैं, जिन्हें विविपेरस कहा जाता है। बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड इन द बॉडी, इन द फीमेल पेरेंट आर इनसाइड। ओविपेरस एंड विविपेरस इस बेस पे आधारित होते हैं कि जो जाइगोट बना है वह बॉडी के बाहर डेवलप करेगा या फिर बॉडी के अंदर डेवलप करेगा। एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट आर इनसाइड। फीमेल पेरेंट के बाहर जो है जाइगोट डेवलप करेगा
या फिर फीमेल पेरेंट के बॉडी के अंदर जाइगोट डेवलप करेगा। इस बेस पे एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। दैट इज वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, वे या तो फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं, आर गिव बर्थ टू यंग वंस, या फिर अपने आप स्प्रिंग का बर्थ करते हैं, यंग वंस का बर्थ करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एनिमल्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ठीक है, जो इस तथ्य पर आधारित है कि जाइगोट ने फीमेल, ठीक है, जाइगोट ने फीमेल पेरेंट के बॉडी के बाहर विकास किया है कि बॉडी के भीतर, अर्थात उनका बर्थ जो है वो फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग के द्वारा हुआ है, अथवा ठीक है शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ है। ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वंस। इन ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड्स। ठीक है, ओविपेरस एनिमल्स जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, ओविपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाई कैलकेरियस सेल। ठीक है, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइज्ड एग जो है वह एक हार्ड कैलकेरियस सेल से ढका रहता है, कैलकेरियस सेल से बंद रहता है। इन ओविपेरस एनिमल फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल एंड लेड इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो जो ओविपेरस एनिमल्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, ये एनवायरमेंट के सेफ प्लेस पर फर्टिलाइज्ड एग देते हैं जो एक हार्ड कैलकेरियस सेल, कैल्शियम युक्त कवच से ढका रहता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैश आउट। ठीक है, एक निश्चित समय के, एक निश्चित पीरियड के इंक्यूबेशन के बाद, अंडे को गर्म करने के बाद उसको हैच किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसके अंदर से एग वंश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित समय के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उनका हैच होना और नए शिशु को जन्म देते हैं, नए यंग वंश को जन्म देते हैं। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल, जबकि विविपेरस एनिमल में जिसमें मेमल्स, यहाँ तक कि मानव भी उसी में शामिल हैं, ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल मेजॉरिटी ऑफ मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो विविपेरस एनिमल्स हैं जिसमें मेजॉरिटी रूप से मेमल्स और मानव भी आते हैं, इनमें जाइगोट जो है वह फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डेवलप होता है आफ्टर अटेंडिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एक निश्चित टाइम पीरियड के ग्रोथ के बाद, फीमेल बॉडी के अंदर एक निश्चित टाइम पीरियड के ग्रोथ के बाद द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी से यंग वंश को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं उनमें फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के भीतर जाइगोट डेवलप होके बेबी का विकास करता है और एक, ठीक है, एक सर्टेन लाइफ टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, डेवलपमेंट के साइकिल्स को कंप्लीट होने के बाद फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है अपने बॉडी से, ठीक है, बेबी को डिलीवर करती है।
बिकॉज अ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन की वजह से द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन बेबीपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यंग वंस के सर्वाइवल होने की क्षमता बेबीपेरस में अधिक होती है, ठीक है। एम्ब्रियो के सही देखभाल और प्रोटेक्शन के कारण, संरक्षण के कारण जो बेबीपेरस एनिमल्स होते हैं उनके जीवित रहने के अवसर जो हैं बढ़ जाते हैं। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन बेबीपेरस ऑर्गेनिज्म। बेबीपेरस ऑर्गेनिज्म में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके एनिमल्स में एंड ह्यूमन्स बीइंग्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स में। अब आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट जो है ओव्यूल के अंदर बनता है। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the sepal, petal and stamens of the flower wither and fall off। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर का सेपल, पेटल और स्टेपन जो हैं फ्लावर से अलग हो जाते हैं, सूखकर गिर जाते हैं, ठीक है। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन अटैच्ड। क्या आप एक ऐसे प्लांट का नाम बता सकते हैं जिनमें सेपल अटैच होते हैं। द पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच टू द प्लांट, ठीक है। पिस्टिल जो है वह प्लांट से जुड़ी रहती है, पिस्टिल जो है वो प्लांट से जुड़ी रहती है। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट जो है वह एम्ब्रियो में डेवलप होता है एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड, और ओव्यूल जो है सीड में डेवलप होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट जो है ओव्यूल के अंदर बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल, स्टेमेंस जो हैं फ्लावर से गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। पिस्टिल जो है वह प्लांट से अटैच रहता है। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ओव्यूल्स जो है वह सीड में डेवलप हो जाता है। द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवरी जो है वह फ्रूट में डेवलप हो जाता है। विच डेवलप अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, ठीक है, जो डेवलप होके एक मोटा वाल बनाता है जिसे पेरिकार्प कहते हैं। दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जिसका वर्क जो है, जिसका फंक्शन जो है प्रोटेक्शन का होता है, ठीक है। तो द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो and ovule develop into the seed. The embryo develop into the fruit which develop a thick wall called pericarp, ठीक है। ओवरी जो है वह डेवलप होके फ्रूट बनाता है, जो डेवलप होके एक थिक वाल पेरिकार्प बनाता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। पेरिकार्प आप देख रहे हैं यह प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, इसमें भी पेरिकार्प प्रोटेक्शन का, पेरिकार्प इसमें भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, और ये आपका सीड है, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। डिस्पर्सल के बाद सीड जो है जर्मिनेट करता है जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं। फेवरेबल कंडीशन में सीड जो है डेवलप करके न्यू प्लांट बनाता है, ठीक है। तो डिस्पर्सल होने के बाद फेवरेबल कंडीशन में सीड डेवलप करके, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट को बनाता है। पेरिकार्प जो है वह फ्रूट का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। थैंक यू।